जहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जिस तरह से एक तस्वीर को एक को देख रहे हैं, क्योंकि किस तरह का राइजिंग राजस्थान होगा, जेसीसी में जो कार्यक्रम का आयोजन होगा, इसमें पूरा एक ही चीज को देख रहे हैं कि कैसी व्यवस्था होगी, कौन सा विभाग कहाँ बैठेगा। अलग अलग हॉल हैं और हॉल का एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं। कार्यक्रम होगा उसको पूरी तरह से अलग अलग सिस्टम बनाया गया है। अलग एंट्री होगी, निकासी का द्वार अलग होगा, किस तरह का है, उन सारी चीजों का एक एक बारीकी से जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर 3 नक्शे लगे हुए हैं, 3 नक्शों का जायजा ले रहे हैं। जो पहले जो नक्शे बने थे कि इस तरह की व्यवस्था होगी, और ये तस्वीरें देखिए, पूरी एक एक चीज को नक्शे को बारीकी से देख रहे हैं कि कहाँ हॉल रहेगा, किस तरह की मीटिंग हॉल रहेगा, कहाँ पर जो मेहमान आएंगे, जो जिस तरह के आएंगे वो पहले शुरुआत में एंट्री कहाँ होगी। यानी कि एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं और पूरी तरह से देख रहे हैं। तमाम चीजों पर जो कमियां नजर आ रही हैं मनीषा, वो तुरंत अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं कि ये कमी है, इसको बदला जाए, इसको इस तरह से किया जाए। उनके साथ में जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं उनसे मंथन कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से मैं आपको पूरा नक्शा एक बार अगर समझाऊं तो कुल मिलाकर एक एक चीज का मैप का जो है 24 के लगभग यहाँ पर जो बनाए गए हैं, हॉल बनाए हैं। 14 गेट नंबर है पार्किंग के लिए, वहां जहाँ 9 से एंट्री होगी, 8 से एंट्री होगी, कुल मिलाकर अलग अलग गेटों से एंट्री होगी। किस तरह का अंदर का रूट रहेगा वो सारा देखिए, तस्वीर आप देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री खुद जो नक्शा है उसको लेकर बैठ चुके हैं और एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं कि कहाँ से कौन एंट्री मारेगा, किस तरह का, जिस तरह से एजुकेशन का हब कौन सी जगह होगा, चिकित्सक का कौन सी जगह होगा, हॉल बी में क्या होगा, हॉल ए में कौन सा व्यवस्था होगी, और G3 में, G2 में, G1 में, इन कुल मिलाकर एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे। अलग अलग जो बनाए हुए हैं उन्हें पूरी तरह से देख रहे हैं। पूरा जो राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम है उसको किसी भी तरह से सफल देखना चाहते हैं, कोई कमी नहीं हो रहे। इसी वजह से एक एक चीज को मुख्यमंत्री खुद बारीकी से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। जिस तरह से जब निरीक्षण के लिए निकले कि पूरा जयपुर शहर का निरीक्षण किया जाएगा, वो तस्वीरें हम लगातार सबसे पहले दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, जो नक्शा है, जो नक्शा बनाया है कि अंदर किस व्यवस्था होगी, उसको बारीकी से देख रहे हैं मनीषा, और एक एक चीज को समझ रहे हैं। जहाँ कमी है उसे अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं कि इस कमी को सुधारा जाए, इसको इस तरह से सुधारा जाए। तो ये सारी चीजों को बारीकी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मलखान, ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा जो एक मैप तैयार किया गया है, कैसे पूरे जो इवेंट को करना है और क्या क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, उनका जायज़ा लेते हुए, जैसा आपने जिक्र किया, सीएम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि देखिए तमाम जो अधिकारी हैं, एक बार दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो उच्च अधिकारी हैं उनमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन साथ सीएम के मौजूद। देखिए, बिल्कुल अब आप तस्वीरें देख रहे होंगे मनीषा, जिस तरह से जो मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर और उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो आगे का जो नजारा है, जहां पर जो मेन मंच बनेगा, उस मंच का एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं। एक एक चीज को देख रहे हैं कि किस तरह का मंच रहेगा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, उसको बारीकी से देख रहे हैं मनीषा। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि जो जिस हॉल में बैठे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उस हॉल में, क्योंकि सारा जो राइजिंग राजस्थान का जो फाइनल कार्यक्रम होगा वो यहाँ होगा। इस हॉल में तमाम जो वीआईपी मूवमेंट होगा वो सब यहाँ होगा। तो इस एक तरह से जो डिजाइनिंग दी है, पूरी गोल डिजाइनिंग दी है, और उसी को देख रहे हैं कि क्या इसमें लगेगा, किस तरह का इसमें जो अपने तैयारी है वो रहेंगी। अभी सिर्फ ढांचा है, इस ढांचे को देख रहे हैं कि किस तरह का तैयारियां रहेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस चैलेंज को गुजरने के लिए पहले ही जयपुर शहर का निरीक्षण के लिए इस पूरे जेसीसी का जायजा बारीकी से लिया है, कोई कमी ना रहे। क्योंकि जो मेहमान आएंगे, चाहे वो सिक्योरिटी वाली बात हो, उस यहाँ पर किसी तरह की सिक्योरिटी की अगर चर्चा की तो उन्होंने जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं बिरजू जज के, उनके साथ में पूरे जायजा लिया, उनसे एक एक चीज को बारीकी से समझा किस तरह की व्यवस्था होगी यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से। यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके तमाम जो व्यवस्था रहेगी उसके बारे में जानकारी ली। साथ ही तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जेडी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे यूडीएच हो, चाहे जलदाय बोर्ड हो, यानी कि सारे विभागों के अधिकारी मौजूद हैं।
उनको बारीकी से समझाया कि क्या व्यवस्था रहेगी, आपका रूट चार्ट क्या रहेगा, आपका नक्शा किस तरह का रहेगा, और यहाँ पर जो नक्शा पहले पास हुआ था उसी के तहत इसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसी के तहत ये बन रही है कि नहीं बन रही है। अब खुद देखिए, बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, खुद जो मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो मंच पर खड़े हैं, सामने मुख्यमंत्री बैठे हैं और सामने मंच पर मंत्री साहब खड़े हैं और देख रहे हैं कि नीचे जो बैठने वाला है उसे कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, मंच कहीं ऊंचा तो नहीं है। मतलब कुल मिलाकर एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं कि जो नीचे जो सामने जो बैठेंगे उनके लिए मंच थोड़ा ऊंचा तो नहीं है, हाइट ज्यादा तो नहीं है, हाइट कम नहीं है। मतलब कुल मिलाकर मनीषा एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से सफल होना चाहिए, जिससे राजस्थान को एक विकास की नई राह मिले, विकास के नए पहिए लगे राजस्थान को और नई विकास की दौड़ हो। उसी को देखते हुए ये पूरी तरह से जानकारी ले रहे हैं और एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं मनीषा जी। अच्छा, ये जो फिलहाल पूरा मैप रेडी किया गया है और खुद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्या सेशंस होने हैं? क्योंकि व्यवस्थाएं भी लगातार की जा रही हैं, दिखाया जा रहा है किस तरीके से क्या सेशंस होंगे। एक बड़ी जानकारी, बिल्कुल आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, खुद मंच पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक कुर्सी लेकर गए हैं और वहां पर वो बैठे हैं। उन्होंने सामने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो देख रहे हैं कि कुर्सी पर बैठने के बाद में क्या वहां से पूरा जो आम जन नीचे जो बैठेगा पूरा दिखेगा नहीं दिखेगा, कोई समस्या तो नहीं आएगी। यानी कि कुल मिलाकर अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक चीज को किस तरह बारीकी से देख रहे हैं। कहीं मंच ऊंचा तो नहीं है, कहीं मंच नीचा तो नहीं है कि दिक्कत आए। तो कुल मिलाकर जो पीछे बैठने वाला है उसको आगे का जो अतिथि हमारा बैठेगा, हमारे जो मेहमान आएंगे वो पीछे तक कैसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, इन बहुत सारी चीजों को बारीकी से समझ रहे हैं। एक एक चीज जो नक्शा में है, यहाँ हॉल होगा, यहाँ B1 होगा, यहाँ A1 होगा, इसका एंट्री गेट कहाँ से होगा, इसका निकासी गेट कहाँ से होगा, इसकी सिक्योरिटी कहाँ पर होगी, इनके किस तरह की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था कहाँ होगी, खाने की व्यवस्था कहाँ होगी, नाश्ते की व्यवस्था कहाँ होगी, इन सारी चीजों को बारीकी से देख रहे हैं और एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए बिल्कुल, और यही होता है जो लगातार जो अपने काम काज को, चाहे अपने इवेंट को सक्सेसफुल जो करना चाहता है वो पहले से पूरी तैयारी देखता है और वो ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। जो इवेंट है, जो राइजिंग राजस्थान का सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है, उसको देखिए पूरा एक साल नए वर्ष से पहले पूरी तरह से तैयारी का जायजा लेना है और कार्यक्रम से पहले भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की, देश विदेश का दौरा किया और इसी राइजिंग राजस्थान पर चर्चा की और इसी पर आज उन्होंने दौरा किया। जयपुर शहर का कोई कमी ना हो, कोई अगर कमी है तो उसे तुरंत प्रभाव से सुधारने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। चंद्रमोहन जी थोड़ा फोटो वाले भैया पीछे ही है भाई। आप देख रहे हैं राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर हैं और तैयारियों का जायजा सीएम द्वारा लिया गया। आज जयपुर भ्रमण पर है मुख्यमंत्री और वो इसलिए क्योंकि राइजिंग राजस्थान की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर इस वक्त उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ बस में शहर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस वक्त जेईसीसी में हैं क्योंकि जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान का जो मुख्य इवेंट है वो आयोजित होने वाला है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तैयारियों का
जायज़ा इस वक्त ले रहे हैं। और आपको बता दें, पूरे शहर के सौंदर्यकरण से लेकर किस तरीके से जब तमाम डेलीगेट्स, तमाम मेहमान आएंगे पूरे जयपुर में, तमाम वो रूट्स जहां पर जो टूरिस्ट स्थलों के रूट्स हैं उनके सड़कों का अवलोकन, विकास कार्यों का अवलोकन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया है। तो आज का दिन मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान की तैयारियों को लेकर दिया है। हमारे सहयोगी मलखान जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। मलखान, इस वक्त अधिकारियों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा चर्चा कर रहे हैं, जेईसीसी में सीएम मौजूद हैं और इस वक्त किस तरह की जानकारी सीएम द्वारा ली जा रही है, किस तरह की तैयारियों की जानकारी अधिकारी देते हुए नजर आ रहे हैं? मलखान देखिए, बिल्कुल नंदनी, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के भ्रमण पर हैं, और इसे भ्रमण भी कहा जाए या जयपुर की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा भी कहा जाए, क्योंकि अगले महीने जो राइजिंग राजस्थान होगा उसमें प्रदेश की जनता को कहीं भी विकास के पहिए जो लगेंगे वो मिलने वाले हैं। क्योंकि ये राइजिंग राजस्थान में जो देश विदेश से जो उद्योगपति हैं, चाहे वो किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर आएंगे। और उसी को देखते हुए, क्योंकि हमारे राजस्थान की एक संस्कृति है, कला है कि हम अतिथियों का सम्मान करना बहुत जरूरी समझते हैं, अच्छा सम्मान करना जानते हैं। और वही इसी वजह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर भ्रमण पर हैं और पूरा जायजा ले रहे हैं, क्योंकि अगले महीने राइजिंग राजस्थान होगा। उससे पहले कोई कमी तो नहीं है, किसी तरह का कोई जयपुर शहर चमका कि नहीं चमका, जयपुर शहर में जिस तरह की जो मेहमान आएंगे उनके लिए व्यवस्था कैसी है, इन सारी चीजों को देखने के लिए अभी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेईसीसी में हैं और वहां पर उस हॉल में बैठे जहां पर कार्यक्रम होगा, जहां पर बड़ा कार्यक्रम होगा, जहां पर जो उद्योगपति आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएंगे, वो वहां बैठेंगे और उसी का जायजा ले रहे हैं। सामने बैठ कर ले गए, लेकिन अब बारीकी से आप तस्वीर देख रहे होंगे, एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं कि जो मंच है, जो सामने जो अतिथियों के लिए बनाया हुआ है, उस मंच की हाइट थोड़ी ज्यादा तो नहीं है या थोड़ी कम तो नहीं है, क्योंकि जब पहले मुख्यमंत्री ने देखा, पीछे बैठकर देखा कि पीछे बैठने वाला जो लास्ट शोर में जो बैठेगा, लास्ट पंक्ति में जो बैठेगा, उसे आगे का जो अतिथि हमारा जो बैठेगा वो दिखेगा नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद में खुद उद्योग मंत्री राजवर्धन राठौड़ एक कुर्सी ले जाकर वहां बैठते हैं, फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसको देखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सस्पेंस है कि ये मंच थोड़ा हाइट इसकी ज्यादा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है। अभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि कुर्सी लगने के बाद थोड़ा ठीक रहेगा। अब ये अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे कि उसको बढ़ाना है, घटाना है, लेकिन एक एक चीज को नंदनी बारीकी से समझ रहे हैं। तो राइजिंग राजस्थान के लिए जो पूरा मलखान हम देख पा रहे हैं कि एक एक तैयारी को बड़ी बारीकी से सीएम समझ रहे हैं और अपना सजेशन भी दे रहे हैं। एक बात मलखान जो बड़ी खास नजर आई कि आप देख रहे हैं कि कितनी जो छोटी से छोटी तैयारी है राइजिंग राजस्थान की। कई बार होता है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं प्रदेश के, वो अधिकारियों को बस जिम्मेदारी देते हैं और उसके बाद उसकी तैयारी की जिम्मेदारी अधिकारियों की हो जाती है। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा आप देखिए बस से निकले, तमाम उन रूट्स का भी जाहिर तौर पर उन्होंने अवलोकन किया होगा जहां जहां पर जयपुर में जब मेहमान आएंगे और जाएंगे। कई आप देखिए मुख्य तौर पर वो सड़कें चिन्हित करके इस समय राजधानी में कितनी खूबसूरती के साथ सौंदर्यकरण शहर का हो रहा है उन रूट्स पर जहां पर जो टूरिस्ट स्पॉट है मुख्य तौर पर। और यही तैयारी की जा रही है कि जो इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे उन्हें किसी भी तरीके से जयपुर राजधानी कम नहीं लगनी चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से तैयारियां हो रही हैं। तो एक एक छोटे से छोटी तैयारी बता रही है कि कितना बड़ा एजेंडा लेकर सरकार चल रही है राइजिंग राजस्थान को लेकर। देखिए, बिल्कुल नंदनी, आपने पहले कहा कि मुख्यमंत्री एक से छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। देखिए नंदनी, पहले तो सबसे बड़ी चीज है कि आपने देखा होगी जब भी राजस्थान का दौरा मुख्यमंत्री ने किया है, चाहे वो चुनावी दौरा हो, चाहे वो जनता की समस्याओं को लेकर दौरा हो, चाहे विदेशी दौरा हो, आपने देखा होगा जब भी जिस तरह से, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई गए तो छोटे छोटे बच्चों से मिले, ठीक है। तो उसी तरह से जब ये राइजिंग राजस्थान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सम्मिट का कार्यक्रम है, पूरा यहाँ पर देश विदेश से जो मेहमान आएंगे उनकी कमी में कोई कमी ना रहे, उनको किसी तरह की अव्यवस्था ना मिले, वो ये नहीं कहें कि राजस्थान में हम गए हमें व्यवस्था नहीं थी।
इसलिए खुद मुख्यमंत्री इसको बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद विदेश गए तो उन्हें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला होगा कि व्यवस्था अच्छी थी, वहां पर उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था होगी। तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये करना चाहते हैं कि जब मैं विदेशी दौरे पर था तो इस तरह की व्यवस्था थी, तो उससे डबल अच्छा व्यवस्था करना चाहते हैं कि वो जाकर ये कहें कि राजस्थान भी कोई राज्य प्रदेश है जहां पर इस तरह की व्यवस्था है। और आप जानते हैं नंदिनी, लगातार राजस्थान की कल्चर संस्कृति इसमें हमेशा राजस्थान आगे रहता है, और राजस्थान की जो परंपरा है अतिथि देवो भव, वो सबसे बड़ी अच्छी परंपरा है। और उसी परंपरा के तहत आज राजस्थान के मुख्यमंत्री एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं, और वो लगातार आप जिक्र भी करते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, हर चीज को बारीकी से जानता हूं। तो वो मुख्यमंत्री हैं ये जो हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। एक एक आपने देखा अभी जेसीसी जो दूसरा हॉल है उसमें एक एक हॉल को पूरी तरह से अलग अलग तरीके से देखा कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होगी। और जो नक्शा शुरू में जो बनाया था राइजिंग राजस्थान का कि इस तरह के हॉल बनेंगे, ये व्यवस्था यहाँ से होगी, ये एंट्री गेट होगा, ये यहाँ पर इस तरह की जो सिक्योरिटी रहेगी वो तैनात रहेगी, उसको बारीकी से देख रहे हैं। अब जब आप सोच सकते हैं मंच को बारीकी से देख सकते हैं, तो हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं। सभी विभाग के अधिकारियों से मंथन कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी उससे कर रहे हैं कि सिक्योरिटी में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो आज का जो भ्रमण है जयपुर शहर का, वो सबसे अहम भ्रमण है, क्योंकि जेसीसी का कार्यक्रम होने वाला है, 3 दिन कार्यक्रम चलेगा, तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और उसी को देखते हुए ये आज का दौरा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री उनके साथ में हैं, पूरी चीज को दोनों मंथन कर रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि लगातार जब एक मैच खेला जाता है तो कप्तान और कैप्टन जो पूरी तरह से देखते हैं कि क्या करना है, और वही नजारा अब उद्योग मंत्री हैं उनके साथ में कर रहे हैं, पूरी तरह तैयारी को जायजा ले रहे हैं और तुरंत अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा इस तरह से सुधार किया जाए। जी बिल्कुल। अब अगला कार्यक्रम किस तरह का रहेगा सीएम भजनलाल शर्मा का, क्योंकि अब जेईसीसी जो है वो मुख्य स्पॉट है जहां पर इवेंट होना है, और इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा भी सारी तैयारियों को बड़ी करीबी से देख रहे हैं। तो ये वो स्पॉट है जहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा।